पहलगाम हमले में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने जिस तरीके से बेगुनाहों का कत्ल किया, उससे पूरी दुनिया में रोष का माहौल था। और इन सब के बीच आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर मदद कर दी। भारत ने इस मदद का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान लोन पाने में कामयाब हुआ। लेकिन अब कांग्रेस भारत सरकार के विरोध के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जयराम रमेश ने लिखा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब पाकिस्तान को $2 अरब से ज्यादा लोन लेने और मंजूर करने के लिए आईएमएफ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 29 अप्रैल को ही मोदी सरकार के जागने से पहले कांग्रेस ने साफ साफ कहा था कि आईएमएफ की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग 9 मई को होने जा रही है और भारत को पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन ऑफर को उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि 9 मई को भारत ने सिर्फ वोटिंग से दूरी बनाई। जब यह सामने आया कि भारत ने मतदान में भाग नहीं लिया, तो बाद में मोदी सरकार के ढोल पीटने वालों, जय जयकार करने वालों और सरकार का बचाव करने वालों ने यह दलील देना शुरू किया कि भारत के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह सरासर झूठ है। आईएमएफ की कार्यकारी बोर्ड में नो मतदान करने का स्पष्ट प्रावधान है। रूस ने सितंबर 2026 में यूक्रेन को दिए जाने वाले ऋण को प्रस्ताव पर नो में वोट किया था। भारत ने इसके पहले 11 सितंबर 2005 को जिम्बाब्वे के निष्कासित करने वाले मुद्दे पर भी नो में मतदान किया था। लेकिन 9 मई को आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड की बैठक में मोदी सरकार स्पष्ट रूप से अमेरिकी दबाव के आगे झुक गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में भारत सरकार झुक गई? क्या सच में ऐसा 2 बार पहले हो चुका है? और आज ये आपको बताते हैं कि इसकी टेक्निकलिटी क्या है। दरअसल रूस ने 2016 में यूक्रेन के ऋण प्रस्ताव पर वोट नहीं किया था। यूक्रेन के मामले में रूस ने जियोपॉलिटिकल रीजन और फॉर्मेट प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ये हर मामले में लागू नहीं होता है। और दूसरी बात, भारत ने 2005 में जिम्बाब्वे के निष्कासन पर नो में वोट किया था और लोन मंजूरी के मामले में आईएमएफ की प्रोसेस अक्सर तय समय पर जो समझौते होते उसके आधार पर होती है, क्योंकि ये तकनीकी शर्तों पर आधारित होता है और आईएमएफ की टीम पाकिस्तान से पहले ही सेटिस्फाई थी और इसलिए इसमें नो नहीं किया जा सकता था। भारत ने इस बात पर जोर दिया कि बार बार दिए जाने वाले बेल आउट के बाद भी पाकिस्तान भारी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है और इस तरह से वो बहुत बड़ा कर्जदार है। लेकिन आईएमएफ ने भारत की दलीलों को नहीं माना और इसलिए भारत ने वोट नहीं दिया। अब आपको एक बार फिर से रियलिटी को हम समझाते हैं। आईएमएफ में वोट न देने का प्रावधान मौजूद है, लेकिन ये औपचारिक रूप से तब उपयोग होता है जब कोई देश प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज कराना चाहता है। 9 मई 2025 की बैठक में भारत ने एब्सेंट होकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। ये भी एक कूटनीतिक तरीका है, क्योंकि ये एक रिव्यू था, न कि कोई नया प्रस्ताव। इस समीक्षा से पहले मंजूर 7 बिलियन ईएफएफ के तहत $1 बिलियन की अगली किश्त और 1.4 बिलियन आरएसएफ की मंजूरी शामिल थी। अब ऐसी समीक्षाओं में अगर आईएमएफ स्टाफ ने पाकिस्तान के प्रदर्शन को संतोषजनक पाया तो वोट बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है और ऐसे में भारत ने वोट नहीं दिया, क्योंकि ये तकनीकी शर्तों पर आधारित होता है। अब यही बात हम आपको हमारे एक्सपर्ट के जरिए समझाते हैं। आईएमएफ में अब्सटेन करना वैध विकल्प है, जैसे येस या नो वोट होता है और भारत के पास वोटिंग परसेंटेज या शेयर 2.63 है एंड भारत अकेले निर्णय नहीं बदल सकता। पहले जैसे नो वोटिंग जिम्बाब्वे के केस में या रूस यूक्रेन के, वो अलग स्ट्रैटेजी था, अलग सिचुएशन था, तो अलग ही पॉलिटिकल सिचुएशन था। अमेरिका या वेस्ट कंट्रीज जो भी है इस फंड के फॉर्म में था, तो इसीलिए वैश्विक स्तर से भारत को अलग थलग कर सकते थे। तो भारत ने जो एब्सटेंशन का वो किया है, इट इज़ अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। टैक्टिकली उन्होंने इसको एब्सटेन किया, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान का ऑलरेडी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ख़राब है एंड वहाँ से टेररिज्म फ्लो, रेफ्यूजी फ्लो सब कुछ हो सकता है। जो ये टैक्टिकल जो डिप्लोमेसी है वो भारत ने यूज़ किया है, ना पोस्टरबाजी की, ना समर्थन किया, बल्कि राजनीतिक स्ट्रैटेजी अपनाई है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी।
जिसमें से 1.3 अरब डॉलर की पहली किस्त शामिल है। आईएमएफ जैसी संस्था से फिर राहत पैकेज देने का प्रस्ताव पास कराना ये बड़ा चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि आईएमएफ की तरफ से ये शर्त है कि किसी भी तरह की आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। और इस क्राइटेरिया को पूरा करने में पाकिस्तान को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। लेकिन इस वक्त जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला करवाया गया था, तब ये बेल आउट पैकेज जारी किए जाना इस पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। भारत ने तो वोटिंग से हटकर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से आतंकी राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुके पाकिस्तान को एक वैश्विक संस्था की ओर से ऐसे वक्त में बेल आउट देने की पीछे की सोच, उसकी आखिर क्या मजबूरी हो सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत की चिंता बेवजह नहीं है, क्योंकि कर्ज के दलदल में डूबे पाकिस्तान ने आज तक राहत पैकेज के नाम पर मिले ऐसे फंड का कभी उचित इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के इस पैसे का इस्तेमाल किया है। पहले हम पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले इंस्टॉलमेंट के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, फिर उसके टेरर फंडिंग की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने क्लाइमेट लोन प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर यानी करीब 12,000 करोड़ का नया लोन दिया है और इसके तहत मिल रहे 7 बिलियन डॉलर करीब 60,000 करोड़ की मदद की समीक्षा को भी मंजूरी दी गई है। पाकिस्तान को अगली किस्त के 1 बिलियन डॉलर के करीब, लगभग इसको रुपीस में कन्वर्ट करें तो 8,542 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इस रिव्यू अप्रूवल से 7 बिलियन डॉलर के सहायता प्रोग्राम के तहत कुल 2 बिलियन डॉलर का डिस्ट्रीब्यूटमेंट हो चुका है, जबकि रिलायंस लोन से जो लोन है वो पाकिस्तान को तत्काल कोई राशि नहीं मिलेगी। तो इसको लेकर भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। आईएमएफ से पाकिस्तान को मिले कर्ज और फंडिंग के बाद भारत ने चिंता जताई और कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को फैलाने में करता है। पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिला और भारत ने इसका खुलकर विरोध किया और वोट नहीं दिया। भारत की ओर से कहा गया कि वैश्विक समुदाय के लिए यह खतरनाक संदेश है। भारत ने आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ वोट करने की बजाय परहेज किया, क्योंकि आईएमएफ के नियमों के तहत सदस्य देशों को किसी देश को कर्ज देने से पहले विरुद्ध वोट करने की इजाजत नहीं है। आपको बता दें कि आईएमएफ में 191 देश हैं और हर किसी के पास एक वोट होता है, लेकिन वोट ऐसे तय न होकर बल्कि कोटे के हिसाब से तय होता है। जिसके पास जितना कोटा उसकी उतनी सुनी जाएगी और कोटा जीडीपी के आधार पर तय किया जाता है। अब किस देश का कितना कोटा है ये भी आप जान लीजिए। आईएमएफ में सबसे ज़्यादा कोटा अमेरिका का है, यानी 16.5% का कोटा है और इसलिए इसका वोट मायने रखता है। भारत की बात करें तो भारत का कोटा है 2.75%, पाकिस्तान का 0.43%, जबकि चीन का कोटा इसमें 6.40% का है। आईएमएफ अपने सदस्य देशों को अब तक $1 ट्रिलियन का लोन दे चुका है। हालांकि पाकिस्तान के अलावा आईएमएफ के बड़े कर्जदार देशों में अर्जेंटीना, यूक्रेन, मिस्र, इक्वाडोर, कोलंबिया, अंगोला, केन्या और बांग्लादेश शामिल हैं। लेकिन वो देश अपने गरीबी के लिए कर्ज लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान गरीबी के नाम पर आतंकवादियों को पालने के लिए कर्ज लेता है और इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के इस कर्ज का विरोध किया, जिस पर अब भारत में सियासत हो रही है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर इसकी टेक्निकलिटी क्या है और किस वजह से भारत ने वोट नहीं किया। लेकिन रही सियासत की बात, तो सियासत तो होगी ही।